ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जलाभिषेक यात्रा जो इसका आगाज हुआ, आज समाप्ति है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जलाभिषेक यात्रा सावन से शुरू हुई थी। एक ये आखिरी पांचवी यात्रा है हमारे चित्रकूट परिक्षेत्र में। पूरे 84 कोस में जहाँ भगवान राम ने अपना 11.5 साल वनवास का बिताया, पुराने बहुत शिवलिंग हैं, क्योंकि ये शैव का स्थान है। यहाँ आपको सिर्फ भोलेनाथ और हनुमान जी मिलेंगे, और राम के आराध्य भी शिव थे। तो इसलिए अचानक प्रेरणा आई जलाभिषेक की, तो पूरे हम लोग सभी क्षेत्र के लोग मिलकर जलाभिषेक कर रहे हैं। दूसरा, जब हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 1 साल की, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रयास किया गया था। उसमें कमलनाथ जी ने पैसे भी दिए थे 1 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार गिर गई। लेकिन अभी अधिकारियों और सरकार प्रयास करके दौरी सागर बांध करीबन 250 करोड़ का और अंदर को बांध भी बन गया, तो काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया, एक का काम शुरू हो गया। उससे पूरी मंदाकिनी जो नदी है वो पूरी हरिद्वार में जैसे गंगा बहती है वैसे अपनी मंदाकिनी नदी बहेंगी, मंदाकिनी मैया बहेंगी, और पूरा बरौधा क्षेत्र जो है एक और एरिया आता है, वहाँ पे पानी की जो समस्या है उसका निदान होगा। मन में प्रेरणा है कि जब भगवान ने हमारे चित्रकूट क्षेत्र का जलाभिषेक किया है तो हम लोग भगवान का जलाभिषेक कर दें, बस यही मूल उद्देश्य था। ये कब से करते आ रहे हैं हम जलाभिषेक? ये अभी हम लोगों का सावन से शुरू हुआ था। पहली यात्रा शुरू हुई थी मजगंध नाथ जी से गैबीनाथ हैं बिरसिंहपुर में, वो पहला चरण था। दूसरा चरण शिव बाबा है चक्कर में, वहाँ से कालिंजर तक की यात्रा थी। तीसरा चरण घोड़ामुखी देवी जी से लेके, घोड़ामुखी सर्वंग मुनि जी का आश्रम है, सर्वंग ऋषि और सुतीक्षण मुनि आश्रम है, वहाँ से शुरू करके वो प्रतापपुर एक टीकर में देवी जी का प्राचीन स्थान है, वहाँ तक था। और 4 और 5वीं ये यात्रा है जो मड़फा किला, जो प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ से गोदावरी, और इसके बाद मूरत ध्वज पालदेव और पथरा में शिव बाबा यात्रा आज हमारी होने वाली है। 2 बार विधायक रहे हैं, अभी भी आप विधायक हैं, क्या क्या कार्य किए अपने क्षेत्र के लिए? 2 बार जरूर, कागजों के हिसाब से मैं 2 बार हूँ, इसमें कोई दुराय नहीं। लोगों ने हमको 2 बार स्नेह दिया। पहला एक उपचुनाव हुआ, हमारे जो पूर्व विधायक थे प्रेम भैया, अचानक उनका स्वर्गवास हो गया। उनके जाने की वजह से 2017 में एक उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में सबने प्यार दिया, उसमें पूरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी थी। लोगों का प्यार, स्नेह, ताकत से हम लोग वो चुनाव जीते, जिसका टर्म 7-8 महीने का था। उसके बाद सेकंड चुनाव 2018 में हुआ, उसको फिर लोगों ने प्यार दिया और स्नेह दिया, तो चीज़ें हुई। काम शुरू ही हुए थे, जैसे मैंने आपको 2-3 बड़े काम ऐसे बताई दिए। चित्रकूट में भी चौराहे वगैरह बनने शुरू हुए थे, पूरे रामपथ का प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, पूरे चित्रकूट क्षेत्र का प्रोजेक्ट तैयार हो गया था कि इसको कैसे कैसे करना है, मेरे पास रखा हुआ है पूरा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार, हमारे कुछ विधायक, कुछ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनका आज की डेट में बड़ा बुरा हाल है, जब कांग्रेस के टाइम पे चित्रकूट में सभा करने आए थे तो लोगों ने हाथों हाथ लिया था। अभी जब सभा में आए थे तो उनका भाषण तक नहीं कराया गया, उनको दूर, माला से भी दूर खड़े थे। बड़ा दुख हुआ, पार्टी को छोड़ा, सरकार गिराई, और आज स्थिति है कि उनको भी कोई पूछ नहीं रहा है। चित्रकूट क्षेत्र के साथ हमेशा अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। चित्रकूट के नाम पे, राम के नाम पे सरकार बनाने वाले, राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने चित्रकूट के साथ सौतेला व्यवहार किया है। क्या कार्य रह गए? जनता में रोष है चित्रकूट के, क्या कार्य रह गए जो नहीं करवा? बहुत कार्य रह गए, एक्चुअली कुछ कार्य ही नहीं हो पाए। कार्य आप समझिए, 2007 में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं हमारे वर्तमान के, उन्होंने साधु संतों के सामने दोनों हाथ उठा के शपथ ली थी कि हम रामपथ का निर्माण करेंगे। रामपथ के नाम पे एक पत्थर नहीं रखा गया। ये वो भूमि है जहाँ भगवान श्री राम ने शपथ ली थी, निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सिद्धा पर्वत कहलाता है, जो साधु संतों की। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी कमलनाथ जी? नहीं, शिवराज जी ने 2007 में वही से। अच्छा, 2007 में शपथ ली थी, रामपथ गमन बनाने की। दोनों हाथ उठा के साधु संतों के सामने शपथ ली थी कि रामपथ बनाएंगे। 2007 से लेकर 2023 आ गया, आज तक उसमें एक पत्थर का काम नहीं हुआ। दूसरा जो मैं बता रहा था, भगवान राम ने जहाँ शपथ ली थी, निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सिद्धा धाम, सिद्धा पर्वत है, वो साधु संतों, राक्षस जो थे वो साधु संतों की परेशान करके, हत्याएं करके हड्डियों का ढेर बन गया था। उस ढेर का वो पर्वत है सिद्धा पहाड़।
वहाँ पे लीज करके लैटराइट और बॉक्साइट के नाम पे खनन कर रहे थे। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके वहाँ पे भगवान राम सीता जी की मूर्ति बैठाई, उसको खनन से बचाने का काम किया। जो राम से जुड़ा हुआ चीज था, राम से जुड़ी हुई जो चीज थी, आप देखिए कि मतलब इन्होंने चित्रकूट, अब अंदर की रोड भी देख सकते हो आप, चित्रकूट की रोड देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पर आई है, क्या पौराणिक महत्व के स्थानों पर खनन कर रहे थे? बिल्कुल खनन कर रहे हैं, खनन कर रहे थे। अभी भी पूरा चित्रकूट क्षेत्र का जो 84 कोस है नष्ट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो पग पग में राम है, जगह जगह राम है, हर जगह राम है और हर जगह शिव है। कामतानाथ जी का पर्वत है जो पूरी आस्था का केंद्र है, जहाँ शायद आप लोग ने दर्शन भी किए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। चित्रकूट पूरे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, कहीं कोई चीजें नहीं है। लाखों लाख यात्री आता है। दीपावली में करीबन 30 लाख लोग 3 दिन में यहाँ चित्रकूट में रहते हैं। व्यवस्था के नाम पे जीरो है। टूरिज्म से जो पैसा दिलाया गया था उसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, उसमें एक लैट्रिन बाथरूम, सब 50% कमीशन में ये सरकार चल रही है। घोर पाप का घड़ा इनका भर चुका है। अब ये जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, कहीं लाडली बहना लेके आ जाते हैं, तो और चुनाव नजदीक आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि लाडला जीजा भी लेके आ जाएं। तब इनको लाडली बहन याद नहीं आई जब डीजल पेट्रोल 100 रुपए का हो गया था, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। हमारी सरकार जहाँ जहाँ है, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, 400-500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, पुरानी पेंशन लागू है, सारी चीजें हो रही। महंगाई का देखो आप, टमाटर का भाव और क्या चल रहा है। आम आदमी की कमर टूट गई है। गरीब क्षेत्र है, लेकिन ये क्षेत्र पानीदार क्षेत्र है, ये क्षेत्र स्वाभिमानी क्षेत्र है और ये हृदय से चीजें करते हैं। आपने जो बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी राम को से जुड़ी चीजें करती है, इनके राम और हमारे राम में फर्क है। चित्रकूट क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने ही भगवान राम के पैर के कांटे निकाले हैं। गुजरात और भोपाल से आने वाले लोगों ने भगवान राम के पैर के कांटे नहीं निकाले। अयोध्या के राजा के पुत्र श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाने वाली भूमि है चित्रकूट, जहां उन्होंने 11.5 साल समय व्यतीत किया और यहाँ के लोगों ने उनका आतिथ्य किया। ये वो भूमि है जहाँ भगवान राम को शक्तियाँ मिली और उन्होंने जाके फिर रावण का वध किया। तो ये वो भूमि है। हमारे राम, हम हर व्यक्ति में राम को ढूंढते हैं और वो राजनीति के लिए राम का सौदा करते हैं। फर्क इतना है। हमारे राम वनवासी राम है जो गरीब को गले लगाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है, सबरी के जूठे बेर खाते हैं। लेकिन इन्होंने तो राम का चित्र बदल दिया है। आप पुराने राम भगवान का चित्र देखिए और अभी के राम का चित्र देखिए तो राम को क्रोधी बना दिया है। भगवान राम कभी क्रोधी नहीं थे, विशाल हृदय था, वो तो गले लगाते थे। भगवान राम के नाम पे हिंसा नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं भगवान राम के नाम पे हिंसा, लेकिन जो भगवान राम है, राम बृहद है। राम का मतलब है राष्ट्रमंगल का, राष्ट्रमंगल, राम का अर्थ हुआ राष्ट्रमंगल। लेकिन राम जो वनवासी राम है, जो लोगों को जुड़ रहे हैं, आदिवासियों से जुड़ रहे हैं, गरीबों से जुड़ रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, सबको मोहब्बत प्यार फैला रहे हैं, वो राम है। जन जन के राम, सभी के राम। आप इस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों के लिए क्या कर रहे हैं, स्वरोजगार के लिए? देखिए, बेरोजगारी का तो ये आलम है कि मध्य प्रदेश में पहले पूरे देश में अग्निवीर आ जाती है, लोग, बच्चे, युवा दौड़ते हैं, आर्मी और मिलिट्री की, सेना की तैयारी करते हैं, अग्निवीर ले आते हैं, उसको भी संविदा में कर दिया गया। पटवारी भर्ती निकलती, उसमें घोटाला हो जाता है। मध्य प्रदेश में लड़के पूरी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, हर बार फॉर्म भरा जाता है, घोटाला हो जाता है। युवा बेरोजगार है। सतना जिले में जितनी सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पे चित्रकूट क्षेत्र की छाती सबसे ज्यादा, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल चित्रकूट क्षेत्र से निकाला जाता है, लेकिन चित्रकूट क्षेत्र के एक भी युवा को वहां रोजगार नहीं मिलता है। हम लोगों का संकल्प है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता युवाओं को 70% रोजगार की रहेगी। आप राष्ट्रीय सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे, क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के आगे? देखिए, कांग्रेस, चुनौतियां तो ऐसी कुछ नहीं है। कांग्रेस तो एक अनवरत गंगा है जो बहती रहती है। थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आती रही, लेकिन आप देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने 3,500 की कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करी। उस यात्रा से उन्होंने जाना कि किसान का क्या हाल है, गरीब का क्या हाल है, युवा बेरोजगार है, देश में जो हालात हैं उन हालातों को जाना, और उस दिशा में हम कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके देश को आगे ले जाके काम करती है।
हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम सबको वनवासी राम की प्रेरणा लेके, मोहब्बत का पैगाम लेके, एक दूसरे से सौहार्द बना के अपने क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं, सबका सम्मान के साथ सबको आगे बढ़ना है और अपने क्षेत्र, प्रदेश की खुशहाली के लिए कांग्रेस की सरकार चुनना है।